जब एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई थी तो पूरी दुनिया हिल गई थी। लोगों ने गुस्सा जताया, सवाल उठाए, सब इतने साल कैसे चलता रहा, यही सिर्फ सबके दिमाग में था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सारा मामला ठंडा हो गया। अब ज़रा अपने देश पे गौर करिए, क्या भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है? दिल्ली में हर साल 20-25 हज़ार लोग लापता दर्ज होते हैं, जिनमें हज़ारों महिलाएं और बच्चे होते हैं। फ़र्क बस इतना है कि एप्स्टीन फाइल की बात हम सुनकर चौंक गए थे और जब बात अपने देश पर आई तो हम सभी चुप हो गए। क्या अपने देश में हो रही इन गुमशुदगियों पर हम उतना ध्यान दे रहे हैं? 2025 में दिल्ली में कुल लगभग 24,500 से 24,900 लोगों ने गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें महिलाएं और बच्चियां लगभग 60% से ज़्यादा थी। 25% मामलों में बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है, ऐसे बच्चे गायब हुए थे। उनमें लगभग 73% लड़कियां थीं। 2026 की सिर्फ पहली 15 से 27 दिनों में भी 800 से ज़्यादा लोग गायब हुए हैं, जिसमें 191 लोग नाबालिग थे और उनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चियां थीं। पिछले लगभग 10 सालों में 2,30,000 से ज़्यादा लोग गायब हुए हैं और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग आज भी अनट्रेस्ड हैं, यानी जिनका कुछ पता नहीं है और ये भी पता नहीं है कि वो लोग जिंदा हैं या नहीं। सवाल सीधा है, जब देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 70 विधायक बैठते हैं, जब लगभग 80 से 85 हज़ार दिल्ली पुलिस फोर्स तैनात है, जब गृह मंत्रालय, NCRB, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसे बड़े संस्थान यहीं से अगर काम करते हैं, तो फिर हर साल हज़ारों लोग आखिर दिल्ली से गायब हो कैसे जाते हैं? ज़मीन पे जो आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक हाल ही के वर्षों में दिल्ली में हर साल लगभग 22 से 25 हज़ार के बीच लोग लापता दर्ज किए जाते हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-2023 के डेटा के अनुसार एक साल में दिल्ली में करीब 23,000 से ज़्यादा लोग मिसिंग दर्ज हुए थे। इनमें से लगभग 14,000 से अधिक महिलाएं और बच्चियां थीं। अगर बच्चों की बात कर लें 18 से कम उम्र, तो लगभग 7,000 से 8,000 के बीच नाबालिग लापता दर्ज हुए हैं और उनमें लगभग 65 से 70% लड़कियां थीं। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो नाबालिग बच्चियों की संख्या बच्चों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मामले 15 से 18 साल की उम्र के किशोर और किशोरियों के सामने आते हैं। इसके बाद 18 से 30 साल के युवाओं की श्रेणी आती है। 30 साल से ऊपर की उम्र में भी मामले दर्ज होते हैं, लेकिन फिर यहाँ प्रतिशत कम रहता है। पुलिस रिकॉर्ड यहाँ ये भी बताता है कि बड़ी संख्या में लोग कुछ हफ्तों या महीनों में ट्रेस कर लिए जाते हैं, यानी उनका पता लगाया जा सकता है और लगाया जा चुका होता है। लेकिन हर साल कुछ हज़ार लोग ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय तक अनट्रेस्ड रहते हैं, यानी जिनका उन लिस्ट में नाम होता है जो अभी पता लगाया नहीं गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे मामले अपराध हैं? जवाब थोड़ा संतुलित है। दिल्ली पुलिस और NCRB के डेटा के अनुसार बड़ी संख्या में मामले ऐसे होते हैं जहां कारण पारिवारिक झगड़ा, प्रेम संबंध, घर से नाराज़ होकर निकल जाना, पढ़ाई या नौकरी किए बिना चले जाना या कम उम्र में शादी के लिए भाग जाना। खासकर 15 से 18 साल की लड़कियों के मामले में एलॉपमेंट यानी प्रेम के लिए घर छोड़ देना, ये मामला ज़्यादा सामने आता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि जब एक साल में 14,000 से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां मिसिंग दर्ज होती हैं, तो सिर्फ भाग जाना कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकते और ये कहकर यहाँ मामला ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ मामलों में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी, यौन शोषण या किडनैपिंग की FIR भी दर्ज होती है। दिल्ली में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और क्राइम ब्रांच ऐसे मामलों की जांच करती है, लेकिन ये पूरी तरह नकार नहीं सकते जब खासकर महिलाओं से संबंधित मामला हो, क्योंकि यहाँ हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। बस रेलवे स्टेशन, ISBT बस अड्डे, मेट्रो नेटवर्क और दूसरे राज्यों से भी पलायन होता है, लेकिन ये सब मिलाकर शहर को एक ट्रांजिट हब बनाते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि जो लोग गायब हुए हैं, तो उनको ढूंढने दूसरे शहरों के मुकाबले दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगभग 70 से 80% मामलों में लोग ट्रेस कर लिए जाते हैं, यानी जो 23,000 मिसिंग दर्ज होते हैं उनमें से बड़ी संख्या में वापस भी मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी हर साल कुछ हज़ार परिवार ऐसे होते हैं जिनका कोई सदस्य लंबे समय तक नहीं मिलता। ये वही हिस्सा है जो चिंता बढ़ाता है। तो असली सवाल ये है कि क्या दिल्ली में हालात बेकाबू हैं? आधिकारिक रिकॉर्ड ऐसा नहीं कहते कि कोई एक बड़ा संगठित नेटवर्क इस केस के पीछे हो या कोई एक पार्टिकुलर आदमी, लेकिन आंकड़े ये ज़रूर बताते हैं कि महिलाओं और बच्चियों की गुमशुदगी एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। जब राजधानी में हर साल 20 से 25 हज़ार लोग मिसिंग दर्ज हो, जिनमें हज़ारों नाबालिग अधिकतर बच्चियां हों, तो इसे हल्के में लिया ही नहीं जा सकता। आखिर में बात साफ है,
हर मिसिंग केस अपराध नहीं होता, लेकिन हर मिसिंग केस एक परिवार की बेचैनी है। और जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हों तो जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, समाज, सिस्टम सबकी बनती है, आम जनता की। सवाल डर का नहीं, जागरूकता का है, जवाबदेही का है। मेरा नाम उमर है, आप देख रहे हैं जिया न्यूज़। बहुत शुक्रिया।